बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी दूसरी क्लास से इंट्रोडक्शन हो गई थी पाइथन की। तो आज हम दूसरी क्लास लेंगे, इसमें आईओ पढ़ेंगे, मतलब इनपुट और आउटपुट की। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में हम लोग कैसे इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। तो इनपुट एक फंक्शन है जो रीड यूज़र इनपुट स्ट्रिंग करता है। मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ इनपुट लगा लेंगे और इसमें एक वेरिएबल मतलब लिख देंगे कि इनपुट कर दो, तो वो स्ट्रिंग डेटा ही लेगा। मतलब अगर आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे इंग्लिश का, जिस तरह नेम हो गया, तो वो वही लेगा। लेकिन अगर हम उसी इनपुट के साथ फंक्शन के साथ या इंट लिख दें या बूल लिख दें या फ्लोट लिख दें, तो फिर वो वही डेटा टाइप लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर एक कोड कर लेंगे, मैंने पहले से लिखा है, तो इसको रन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यूजर इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यूजर इनपुट के लिए मैं सिर्फ ABC मैंने लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पर भी मुझे यही नाम लिखना पड़ेगा, ABC, जो कि ये प्रिंट कर देगा ABC को। तो अब मैंने यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं लिखा, तो इसलिए ये खुद ही मतलब अल्फ़ाबेट्स लेगा इसमें। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये पूछ रहा है एंटर समथिंग। ये एंटर समथिंग क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि एंटर समथिंग, इस ब्रैकेट्स के कॉलम्स के अंदर मैंने यही लिखा है कि एंटर समथिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा नवावर्स को, और मैंने एंटर कर दिया, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? इसने प्रिंट कर दिया यू एंटर्ड। तो यहाँ पर भी आ गया यू एंटर्ड। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी आ गई कि मैं किया इनपुट कर दिया था नवावर्स को, तो उसे नवावर्स भी आउटपुट में लिख दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मैं ये ना लिखता एंटर समथिंग या यू एंटर, तो फिर जो यूजर था तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर या फिर ये प्रोग्राम क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ यू एंटर्ड, और सिर्फ प्रिंट मैंने क्या करना है, ABC मैंने प्रिंट करना है, इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से। और अब मैं उसको रन करूंगा, तो ये एंटर समथिंग था, फिर ये दोबारा मांग रहा है लेकिन मैंने यहाँ से यू एंटर्ड वाला जो सेंटेंस है वो मैंने हटा दिया। तो ये अब सिर्फ नवंबर सी प्रिंट करेगा और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसमें इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। ये इनपुट का एक किस्म था। अब हम लोग इसमें इंटीजर वैल्यू कैसे डालेंगे? तो इंटीजर वैल्यू के लिए ये फंक्शन है कि इससे पहले आपने इस तरह इंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ, तो इंट इंट का फंक्शन है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरह। वही ABC मैंने दिया है, वहाँ पर मैंने ए लिखा था, लेकिन यहाँ पर अब मैंने वो नाम चेंज कर दिया, तो ABC। तो अगर मैं इसको अब रन करूँगा, तो अब मैं इसमें मतलब डिजिट डाल सकता हूँ। अब अगर मैं इसमें डिजिट ना डाल दूँ और कोई सेंटेंस डाल दूँ, तो ये एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो इसने अब एरर दिया। क्यों एरर दिया? कि यहाँ पर एंट है, ये इंटीजर मांग रहा है, लेकिन मैंने इंटीजर नहीं डाला। तो आप लोग इस तरह यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप लेकर वो एंटर कर सकते हैं यूजर से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ फ्लोट को, तो फ्लोट डेटा टाइप अब ये डिसिमल में मांगेगा, मतलब ये डिसिमल ले सकता है। तो
तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स है और डिफरेंट इनपुट हम लोग ले सकते हैं इसके ज़रिए। अब आता है पाइथन आउटपुट। तो आउटपुट हम लोग किस तरह ले सकते हैं, मतलब आउटपुट कैसे कर सकते हैं? तो आउटपुट हम लोग एक फंक्शन से करेंगे जिसे प्रिंट बोला जाता है, प्रिंट। जिस तरह हम लोगों ने हेलो वर्ड लिखा था, तो प्रिंट फंक्शन के जरिए हम लोगों ने वो हेलो वर्ड लिखा था। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो सिर्फ प्रिंट अगर करना है और यूजर से इनपुट नहीं लेनी, तो फिर पहले आप लोगों ने उसको लिखना होता है जो भी वैल्यूज हो। आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मतलब नेम का एक वेरिएबल लिया है। नेम के नाम से और उसमें फिर मैंने इनपुट किया दिया है 9 आवर्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया एज 25। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये इसी को प्रिंट करेगा, नेम 9 आवर्स एज 25। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ पहले से लिखा था, तो इसे ये उस वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा है, इस वेरिएबल में जो कुछ भी हो। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो फिर यहाँ पर जो नेम की जगह है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने फिर से वही मतलब आउटपुट दे दिया, लेकिन सिर्फ प्रिंट से इसके लिए इसलिए होता है कि कोडिंग में ही हम लोग वैल्यू देते हैं कि तुमने ये प्रिंट करना है और ये नहीं प्रिंट करना। यूजर कुछ भी नहीं दे सकता, इसमें यूजर की इंटरफेरेंस नहीं होती। अब इसमें दो किस्म की आउटपुट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक होता है एफ स्ट्रिंग और एक होता है फॉर्मेट मेथड। तो एफ स्ट्रिंग किस तरह काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है और फॉर्मेट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नेम लिया है एलाइस, एज 30, प्रिंट। तो मैंने यहाँ पर एक मतलब एंड जो लिखा है एफ के नाम से एक वर्ड मैंने लिखा है, तो ये शो करता है कि ये फ्लैट है। फिर मैंने उसके आगे नेम लिखा है जो ये प्रिंट करेगा नेम से पहले, और मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसी वेरिएबल का नाम लिख दिया है जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है, तो वो नेम है। और फिर मैंने एज लिखा, तो एज, फिर कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, एज। ये एज इसी वेरिएबल को शो करता है जिसके अंदर मैंने 30 को स्टोर किया है। अब जैसे ही मैंने रन कर दिया तो इसने प्रिंट किया कर दिया, नेम प्रिंट कर दिया और एज, जो कि ये दोनों वेरिएबल है, डेटा टाइप है वेरिएबल जिसमें स्टोर है। और फिर यहाँ पर हमने शो कर दिया था कि आपने क्या प्रिंट करना है और क्या नहीं। तो ये हो गया मतलब ये एफ स्ट्रिंग हो गया। अब अगर आप लोगों ने फॉर्मेट मेथड यूज करना है तो फॉर्मेट मेथड भी इस तरह है। पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर इसके अंदर डेटा को स्टोर करना है, फिर प्रिंट नेम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप लोग अब यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें हमने प्रिंट और प्रिंट ये दोनों तो एक ही है, प्रिंट आउटपुट के लिए है। फिर यहाँ पर हमने एफ लिखा था लेकिन यहाँ पर एफ नहीं है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नेम था जो कि इसमें डेटा स्टोर है, लेकिन यहाँ पर वो वेरिएबल हम लोगों ने नहीं लिखा और यहाँ पर भी नहीं लिखा, ब्रैकेट क्रॉस कर दिए। फिर यहाँ पर आपने लिखना है डॉट फॉर्मेट का। डॉट फॉर्मेट एक अलग फंक्शन है और फिर इसके अंदर उन दोनों वेरिएबल्स के नाम लिखने होंगे जितने भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप से आउटपुट के, और इसको कहते हैं फॉर्मेट मेथड। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और फिर से रन करूं तो ये भी रन हो जाएगा।
आप लोग देख सकते हो ये दोनों अलग अलग टाइप्स के हैं, एक एफ था और एक फॉर्मेट था। अब आते हैं पाइथन कमेंट्स की तरफ, कि पाइथन कमेंट्स क्या चीज होती है। तो पाइथन में हम लोग कमेंट्स इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कोड एक्सप्लेन करे, लॉजिक उसकी लॉजिक एक्सप्लेन कर दे, ताकि अगर बाद में कोई दूसरा डेवलपर या फिर आप खुद रीड करते हैं तो आपको पता हो कि ये कोड हमने क्यों लिखा था और ये किसका लॉजिक किया है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, मतलब अगर आपने रीड करना है तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने ये कोड क्यों लिखा था और ये क्या फंक्शन करता है। अब अगर कोई किसी कोड में एरर हो और आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हैं, तो फिर वो रन नहीं होगा। कमेंट्स के दो ही टाइप्स है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह होता है, तो चलिए देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए आप लोगों ने हैश लगाना है और फिर वहां पर जो कुछ भी लिखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है क्योंकि ये कमेंट है और ये रन नहीं होगा। और दूसरा कमेंट होता है एक से ज्यादा लाइंस के लिए। उसको लिखने का क्या तरीका है, तो आप लोगों ने ये थ्री कॉलम लगाने होते हैं, थ्री कॉमास लगाने होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कैसे लिखे, पहले एक कॉमा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये होगा मल्टीपल लाइन कमेंट्स का। अब ये भी रन नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब एक क्लास है और उस क्लास को आपने पहले डिफाइन करना है या फिर बाद में लिखना है कि ये क्लास किए गया फंक्शन करता है, तो इससे हो सकता है। अब अगर आप लोगों ने इन तीन कॉमास को इस तरह लिख दिया, मतलब पहले दो और एक, तो ये काम वर्क नहीं करेगा, ये एरर देगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अब आते हैं डेटा टाइप की तरफ। तो डेटा टाइप कौन कौन से हैं और इसके कितने टाइप्स है, तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। पहचान की डेटा टाइप जो है ना डायनेमिकली है, मतलब उसके लिए डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा। जिस तरह सी प्लस में होता है कि आपने पहले एंड लिखना होता है, फिर फ्लोट के लिए फ्लोट लिखना होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स इज इक्वल टू 3, तो ऐसे खुद ही मतलब देख लिया कि ये क्या है, ये इंटीजर है और इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं इसको प्रिंट भी कर दूं, आप लोग देख सकते हैं कि इसने 3 को प्रिंट कर दिया और कोई भी एरर नहीं जनरेट किया। अब अगर मैं 3.5 कर दूं, तो ये उसको भी जनरेट कर रहा है और कोई एरर नहीं दे रहा। तो इसके डेटा टाइप इतने मुश्किल नहीं है कि आपने सबसे पहले उसको डिफाइन कर डिक्लेयर करना है और फिर बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस सिर्फ आप लोगों ने मतलब कोडिंग करनी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आसान है और इसमें कोई डिक्लेरेशन पहले से नहीं होती।
अटेंडेंस का पूछ रहे हैं तो वो फिर बाद में देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू जॉन, तो ये एक स्ट्रिंग है। और इसके लिए हम लोग पाइथन में सी प्लस प्लस में str लिखते हैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए। एक लिखा यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। फिर उसके बाद आते हैं लिस्ट। तो ये नंबर क्या है, ये लिस्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पहले लिस्ट नहीं लिखा, जिस तरह दूसरे लैंग्वेजेस में लिखते हैं। बस इसे खुद ही मतलब इसको सीख लिया और इसे पहचान दिया कि ये क्या चीज़ है। ये कोऑर्डिनेट्स फिर हमने लिखे तो वो टपल में आते हैं। तो इसने ये भी नहीं मतलब मांगा कि ये टपल है या फिर स्ट्रिंग है या फिर लिस्ट है। बस ये खुद ही समझ जाता है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो इसमें हम लोगों ने पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अब इसमें कुछ सेट टाइप्स है। तो ये सेट में जाता है जिस तरह मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्लास 8 और 9 में सेट पढ़े। तो ये बिल्कुल इस तरह है, मतलब सेट नजर आते हैं। सेट को हम लोग एक वेरिएबल नेम देते हैं, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और एक होता है फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट यही होता है कि फिर आप लोग इसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। अब मतलब सेट म्यूटेबल और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है, और हम लोग बाद में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये हम लोग इंशाल्लाह क्लासेस जब आएगी पाइथन में, तो हम लोग इसमें फिर ये सीखेंगे कि आप लोग एक क्लास से दूसरे क्लास को कॉल करते हैं और उसमें फिर डेटा एंटर करते हैं, और वो जो पहले वाला डेटा होता है तो वो चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सेट टाइप्स आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ये इसमें हर एक नंबर यूनिक होगा, जिस तरह मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया। अगर 2 बार आ गया तो फिर वो उसको या एरर देगा, लेकिन या प्रिंट नहीं करेगा उसको। उसके बाद है फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट में आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अलावा है मैपिंग टाइप। तो मैपिंग टाइप में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने एड्रेस सेव करना है या किसी के बारे में पूरी मालूमात मतलब सेव करने है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, तो वो मैपिंग में होता है। अब लोग जैसे कि यहाँ पर नेम जॉन है, एज 30 है, सिटी न्यूयॉर्क है, और ये उसको इसी तरह ही प्रिंट करेगा। लेकिन मैंने प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया। तो अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन लगा लेंगे तो ये उसको इसी तरह ही प्रिंट करेगा। अब जैसे कि नेम जॉन है, एज 30 है, सिटी न्यूयॉर्क। अगर आपने किसी एक बंदे के बारे में पूरी डिटेल सेव करनी है तो वो आप लोग यहाँ पर इस तरह सेव करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको मैपिंग कहते हैं। मतलब एक डिक्शनरी सी बन गई और ये यहाँ पर सेव हो गया। फिर उसके बाद आता है बुलियन टाइप। बुलियन में या ट्रू होगा या फिर फॉल्स, ये आउटपुट देगा। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोट है, और ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें डायरेक्शन भी आ गई है जे की। तो ये उन सब में कोई भी एरर नहीं दे रहा है ना, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है। अब बात कर रहे हैं किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम लिख दूँ। मैं तो एक एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए है। एक ए है, ये इसमें की वैल्यू 15 है, और दूसरी बी है तो इसकी 17 है। तो ये अब इसमें मतलब किए गए ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है पाइथन। तो वो है सम का, मतलब इन दोनों को सम कर देगा। अगर हम प्रिंट कर दे, प्रिंट सम रिजल्ट को, तो ये प्रिंट कर देगा 15 और 7 को, ये दोनों को ऐड कर देगा। और ये उसकी जो वैल्यू आएगी तो उसको देगा। तो ये आप लोग हमारे देख सकते हैं कि ये 22 दे रहा है। मतलब 15 और 7 को इसने सम कर दिया, ऐड कर दिया इस सिंबल से। तो ये फंक्शन है, यहाँ पर ये माइनस करता है, इससे ये मल्टीप्लाई करता है स्टेरिक से। अब अगर हम देखें, मतलब क्वेश्चन रिजल्ट को ए डिवाइड बाई बी, तो ये ए डिवाइड बाई बी नहीं करता, मतलब कि 15 को 7 पर डिवाइड कर देगा, जो 2.5 देगा। ये क्वेश्चन रिजल्ट देता है। इसे ये रिमाइंडर दे रहा है, अगर आप परसेंटेज की साइन लगा देंगे तो ये से रिमाइंडर देगा। अगर आप सिंगल शेयर लगेंगे तो ये तो प्रोडक्ट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने इसकी पावर लगानी है, मतलब 15 पावर 7 करनी है, तो इसके लिए आपने डबल स्टेयर की लगानी है। इसके अलावा ये फ्लो रिजल्ट दे रहा है डबल डिवीजन की साइन लगाकर। तो ये इसमें कुछ ऑपरेशन है जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। इस पर मैथमेटिकली मतलब एक्सप्रेशन है इस पाइथन में। तो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन थी जो हम लोग पाइथन में कर सकते हैं, मतलब सम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसकी डिवीजन कर सकते हैं, मॉडुलस मतलब जो इसकी रिमाइंडर आता है तो वो भी लिख सकते हैं इससे। पावर रिजल्ट इसी तरह लिख सकते हैं। और फ्लोर डिवीजन, मतलब कि अगर हम लोग 15 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 समथिंग देगा, 2.14। लेकिन ये सिर्फ अगर हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये सिर्फ 2 देगा, जो कि मेन और बड़ी मतलब डिजिट है। इसके अलावा इसकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी है। कंपैरिजन मतलब अगर हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वल इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू का मतलब है कि किया ए बी के इक्वल है, दोनों ए में एक जितनी मतलब वैल्यू है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो क्या ए बी के बराबर है, अगर हम लोग यहाँ पर 5 है तो इसको तब तक के लिए
इसको कमेंट आउट कर दिया, तो अब देखते हैं, तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को 10-10 कर दे तो फिर ये ट्रू देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी ऑपरेशन जो है तो वो ये है कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है। ये जो साइन है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडिंग में इसकी जो मिसाल है तो वो नॉट है। ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये अब ट्रू देगा, क्योंकि ए तो बी के इक्वल नहीं है। ए में 10 वैल्यू है और बी में 5 वैल्यू है, तो ये इक्वल नहीं है। इसके अलावा ये क्या डिक्लेयर कर, तो ये ग्रेटर साइन है जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है। तो इसमें यहाँ पर ये शो होगा कि क्या ए बी से ग्रेटर है। तो हाँ, ए बी से ग्रेटर है, तो इसलिए ये ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू रिजल्ट देगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह ये लिस्ट देन किया ए बी से लिस्ट है, तो ए में 10 वैल्यू है और बी में 5 है, तो ये तो लिस्ट नहीं है, तो ये फॉल्स देगा। और मैं इसको भी रन करता हूँ तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसने पहले क्या चेक करिए कि क्या ए बी से लेस है, मतलब ए की वैल्यू 10 है और बी की 5 है, तो क्या ये 10 5 से लेस है, तो इसने फॉल्स दे दिया कि नहीं ये तो गलत है। फिर इसने बाद में क्या चेक करिए कि क्या ए बी से बड़ा है या फिर ई बी के बराबर है, ग्रेटर और इक्वल टू। तो ए तो बी से बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्रू देगा, क्योंकि इसमें एक जो है ना मतलब ग्रेटर देन, तो वो ट्रू है, तो इसलिए ये ट्रू देगा। ये इक्वल को फिर नहीं देखा गया। जिसे और ये जो है ना, ये क्या ए बी से लेस है या फिर बराबर है, तो ए तो ना ही बी के बराबर है और ना ही इससे छोटा है, तो इसलिए ये फॉल्स देगा जिस तरह इसने फॉल्स दिया है। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर थे। अब यहाँ पर कुछ और ऑपरेटर भी आते हैं जिसे लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है कि ये उसके अपोजिट आपको देता है, मतलब एंड है तो ए और बी, तो एंड इसका किया करेगा, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, ए और बी, तो और किया करेगा और इसका ऐड करेगा, नॉट इसका बिल्कुल उलट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं इसकी फिर जो ट्री है तो उसको भी भेज दूंगा। यहाँ पर मैंने ए में जो है ना एक लिस्ट सेव कर दिया है 1 2 3 का, और बी को इसके इक्वल कर दिया है ए के, लेकिन यहाँ पर सी में फिर से वही है। तो ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर है जिस तरह यही ऑपरेटर थे, मतलब एंड और नॉट के ऑपरेटर थे।
इसके अलावा यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसमें मौजूद है। जिस तरह माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है और फिर माई स्ट्रिंग हेलो वर्ड का। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या लिखा है, प्रिंट 3 एंड माई लिस्ट हो, तो ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 3 वहाँ पर मौजूद है। अगर मैं 6 से दूँ तो 6 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसे ये फॉल्स देगा। फिर इसके अलावा एच इन माई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में एच है तो इसे ये ट्रू देगा। और एक्स नहीं है माई हेलो वर्ड में, तो ये फॉल्स देगा। तो इस तरह ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसमें आते हैं। अब अगर हम टाइप कन्वर्जन की बात करें, टाइप कन्वर्जन से क्या मुराद है, मतलब अगर एक इंटीजर है और इसको हमने फ्लोट डिक्लेयर कर, फ्लोट आंसर आ रहा है, तो क्या हम लोग उसको अलग अलग मतलब डिफाइन करेंगे, जिस तरह दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, सी प्लस प्लस वगैरह में। तो पाइथन ये सब ऑटोमेटिकली करता है, इसके लिए इसको पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता, जिस तरह मैंने ऊपर भी बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 10 है, वाई इज इक्वल टू 3.14 है। तो अगर हम तो अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो 10 प्लस 3.14 आएगा। 10 प्लस 3.14 से 13.14 आता है। यहाँ पर x इंटीजर है, y फ्लोट है, और ये फ्लोट है तो इसका आंसर भी फ्लोट ही आएगा, जिस तरह 13.14 आ गया है। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर तो इसे ये खुद ही फ्लोट मतलब समझ लिया और फ्लोट वैल्यू इसमें दे दी। इसके लिए पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता। अब अगर इंटीजर है और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो ये खुद भी ऑटोमेटिकली करेगा, इसके लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब अगर फ्लोट नंबर है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपने मैनुअली करना है, प्रोग्रामर ये सब मैनुअली करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लोट नंबर है 3.99। 3.99 फ्लोट नंबर है, लेकिन इसको इंटीजर करना है, तो इसके लिए आपने पहले इंट फंक्शन लेना होगा। फिर उस इंट फंक्शन में उस वेरिएबल जिसके अंदर फ्लोट वैल्यू है तो उसको डिक्लेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब फ्लोट वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैंने इसको प्रिंट करूँ तो ये 3.99 दे रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसे इंटीजर बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक इंट नंबर के नाम से एक वेरिएबल लिया। उस वेरिएबल में मैंने इंटीजर फंक्शन लगा दिया और फंक्शन के अंदर मैंने फ्लोट नंबर जो कि फ्लोट का के वेरिएबल का नाम था, तो मैंने वो इस फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा nth नंबर को, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले फ्लोट नंबर प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट नंबर का वेरिएबल है तो वो मैंने प्रिंट कर दिया था। लेकिन फिर इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया n नंबर के नाम से, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लगा दिया इंटीजर का, इंट का। और फिर उसके अंदर मैंने उस वेरिएबल का नेम लिख दिया उस फंक्शन के अंदर। तो उसने उस फ्लोट नंबर से इंटीजर नंबर बना दिया और यहाँ पर 3 प्रिंट कर दिया, और जो पॉइंट के बाद डिसिमल के नंबर से तो उसको हटा दिया जो कि 99 थे। तो इंटीजर से फ्लोट खुद बन सकता है और इंटीजर से कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन अगर फ्लोट को आपने इंटीजर करना है तो फिर वो मैनुअली करना पड़ेगा। और सेम स्ट्रिंग के लिए भी,
स्ट्रिंग के लिए अगर इंटीजर है तो फिर उसके लिए अपने स्टीयर का एक फंक्शन लगाना पड़ेगा और उस वेरिएबल का नेम भी लिखना होगा। आज की लेक्चर यहाँ पर एंड कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हाउ टू यूज AI and VS कोड।